दोस्तों, रोज़ की तरह अन्य सिंह ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और की कामना के साथ श्रीमद् भगवद गीता के आज के प्रसंग में दोस्तों, राजा पूर्जन का शिकार खेलना, कैसे राजा पूर्जन जो है शिकार खेलने आखेट के लिए वन में जाते हैं और रानी का वही रानी जो उनको ठग करके उनके जीवन को माया मोह के बंधनों में जकड़ने का प्रयास करती है, तो वह किस प्रकार से दुखी होती है उसका वर्णन है। तो पुरजन जो थे वह 9 द्वारों के नगर में जो हिमालय के तटीय जगह पर था और वहाँ पर 5 फनों के सर्पों से एक सुंदरी जो विराजमान थी उसकी रक्षा 5 फनों से सुशोभित सर्प उनकी रक्षा करते थे। तो अनेक इस प्रकार की रचना को देख करके पूजन कैसे उस सुंदरी के यानी माया के बंधन में फंसे उनको किस प्रकार से ठगा गया। तो राजा पूजन का शिकार खेलने के लिए वन में जाना और रानी का कुपित होना किस प्रकार से परेशान होती है। तो नारद जी तीनों लोगों की बातें जानते थे। तब नारद जी ने श्रीमद् भागवत की व्याख्या के अनुसार वह कहते हैं कि हे राजन, एक दिन राजा पूजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और यानी अक्षय तरकस धारण कर 5 घोड़ों के रथ में बैठकर यानी पंचप्रस्थ नाम के वन में शिकार खेलने गए थे। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न करते हुए वह बड़े गर्व से धनुष बाण चलाकर अपने विराजमान होकर के आखेट करने के लिए अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध उन्होंने कर डाला, जिसकी मांस में अत्यंत ही आसक्ति थी। आसक्ति हो वह राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित यानी कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकतानुसार अपनी इच्छानुसार यानी अनिषिद्ध पशुओं का वध करे, तो व्यर्थ पशु हिंसा न करे। तो शास्त्र इस प्रकार उत्संखल प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। तो राजा की जो उत्संखल प्रवृत्ति थी उसको नियंत्रित करता है राजा। तो कल के प्रसंग में यानी एक दिन वही राजा हिमालय, जब उसका किसी भी नगर में उसका मन नहीं लगा तो वो हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि भरतखंड में एक 9 द्वार का नगर उसने देखा और वह चारों ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों और खाइयों, झरोखों और अनेक प्रकार के राजद्वारों से सुशोभित है और सोने, चांदी तथा लोहे के शिखर वाले विशाल भवनों से भरा हुआ था और उन पर
नीलम स्फटिक पन्ना और लाल रंगों के से वह सुशोभित था, बना हुआ था। उस नगर के बाहर दिव्य अनेकों प्रकार के वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर था, सुशोभित था, और पक्षी तथा भौरे वहाँ गुंजायमान कर रहे थे। राजा पुरजन ने उस अद्भुत वन में घूमते हुए एक सुंदरी को आते हुए देखा और उसके साथ 10 सेवक थे। एक 5 फनों वाला जो सांप था, उसका द्वारपाल था, वह उसकी रक्षा करता था सुंदरी की। वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। तो वह सुंदरी भोली भाली थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज कर रही थी। तो उसके कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे और चरणों में वह नुपुरों की झनकार करती हुई जा रही थी। उसकी प्रेम से भटकती और मोह और तिरछी चितवन से के बाण के समान वह राजा को घायल कर गए। तब वीर पुरजन ने उस सुंदर लगने वाली देवी से मधुर वाणी में कहा कि कमल दल लोचन, मुझे बताओ कि तुम कौन हो और किसकी कन्या हो। तुम्हारे साथ शूरवीर 10 सेवक कौन हैं। यह सहेलियां तथा सर्प कौन है। तब उसने कहा कि क्या तुम उमा, रमा और ब्राह्मणी में से कोई हो, या तुम साक्षात कमला देवी हो अर्थात लक्ष्मी हो। अच्छा, यदि तुम कोई मानवीय रूप में हो या लक्ष्मी जी हो, जिस प्रकार भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार जो है तुम मेरे साथ श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं एक वीर और पराक्रमी हूँ। तुम्हारे बाहों के संकेत पाकर कामदेव मुझे पीड़ा दे रहा है। अर्थात जरा अपने मुखमंडल के मुझे दर्शन कराओ। जो लंबी काली अलंकार यानी अलंकारियों से घिरा हुआ है, अनेक प्रकार की शोभा से सुशोभित है। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुका था सुंदरी। तो कहने लगी कि नर श्रेष्ठ में भी अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठाक से पता नहीं है, न हम अपने या किसी दूसरे गोत्र को जानते हैं। आज हम सब इस पुरी में हैं, परंतु यह पुरी किसने बनाई है कुछ नहीं जानते। तो ये स्त्रियां जो हैं मेरी 10 स्त्रियां जो हैं या मेरी सहेलियां हैं, और पुरुष मेरे सखा हैं। और जब मैं सो जाती हूँ तब यह सर्प जो है 5 फन वाला जो सर्प है, यह जाकर पुरी की रक्षा करता है। और आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
तो इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए जो इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए, सुख की अनुभूति कीजिए, और भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूँगी। तो महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मुनि, मनुष्य आदि संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम ही होता है। तो इस संबंध में नारद जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि राजन, उन स्त्री पुरुषों के इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करते हैं, और उस नगर में जो 9 द्वार और उनसे 7 नगरियां के ऊपर और 2 नीचे थे, उस नगर का जो कोई राजा होता उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए वे द्वार बनाए गए। उन्हीं द्वारों से वह अपने अपने नगर को जाते हैं। उनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण और 1 उत्तर की ओर, 2 पश्चिम की ओर थे, 9 द्वारों में। और उन द्वारों को छोड़कर राजा अपने भिन्न भिन्न देशों को जाया करता था। तो उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था, और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो काम करती थी वही वह भी करने लगता था। तो वह जब मद्यपान करती या कुछ चबाती तो राजा भी वैसे ही उसी प्रकार की प्रवृत्ति करने लगता था। तो वह गाती, हंसती, रोती, दौड़ती, बिलखती, शोकाकुल होती, तो राजा भी शोकाकुल ही वैसे ही हो जाते थे, उसी प्रकार व्याकुल जाए। जब वह प्रसन्न होती थी तो वह भी प्रसन्न हो जाता था। इस प्रकार राजा जो है अपने इंद्रियों से विचलित होकर, पूर्वजन्म जो राजा था वह अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। तो नारद जी ने इस संबंध में कहा है कि बहुत से निर्णय जंगली जानवरों का वध हुआ करता था। आखिर के लिए जब पूर्वजन्म राजा निकला, जिसकी मांस में अत्यंत ही आसक्ति हो गई, वह राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकता अनुसार, यानी अनिषिद्ध पशुओं का वध करने लगा। तो व्यर्थ ही पशु हिंसा न करे। शास्त्र इस प्रकार उत्संखल प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। तो राजा जंगल में पशुओं का वध करते करते जब थक गया और भूख प्यास से शिथिल हो गया, महल में आया तो वहाँ उसने स्नान और भोजन से निवृत्त होकर विश्राम किया। तब उसे अपनी प्रिया की याद आई। तो वह अपनी सुंदरी भार्या को
ढूंढने लगा, परंतु उसे वह कहीं भी दिखाई नहीं दी। तब उसके चित्त में, मन में कुछ उदासी छा गई और वह अंतपुर की स्त्रियों से पूछने लगा, सुंदरियाँ बताओ वह सुंदरी कहाँ चली गई। तो स्त्रियों ने कहा कि देखिए वे बिना बिछौने की पृथ्वी पर ही पड़ी हुई है और उस स्त्री के राग से राजा पुरजन का विवेक जो है वह नष्ट हो चुका था। इसीलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत ही व्याकुल हो गया, दुखी हो गया। तब उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, प्रयास किया। बोला कि वीर पत्नी किसी के ने यदि तुम्हारा कोई भी अपराध किया है तो मुझे बताओ, यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूँ। तो मैंने आज एक तुम्हारा मुख कभी यानी तिलकहीन या मुरझाया हुआ या क्रोध के कारण डरावना, क्रांतिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा है आज तक, और न ही तुम्हारे अधरों को लाली रहित देखा है, अर्थात पूर्ण सुशोभित अवस्था में मैंने तुमको देखा है। मैं व्यसन बस तुमसे बिना पूछे ही शिकार खेलने चला गया, इसीलिए अवश्य अपराध का पात्र हूँ, और फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। तो वह पुरजन राजा उस सुंदरी द्वारा ठगे जाते हैं, लेकिन उसी के आक्रोश में आकर के किस प्रकार से राजा पुरजन का जो आखेट करने के लिए जंगल में जाते हैं, और रानी का कुपित होना, किस प्रकार से रानी कुपित होकर के पृथ्वी पर गिर जाती है और राजा किस प्रकार से उसे क्षमा मांगते हैं। इन्हीं भावों से भगवद गीता में राजा पुरजन का बड़ा ही अद्भुत प्रसंग जो है मुनि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है। नारद जी जो तीनों लोगों की बातें जानते थे, उन्होंने तब नारद जी उनसे क्या कहते हैं कि दंडवेग नाम का एक गंधर्व राजा था, यानी तब नारद जी कह रहे हैं कि ज्ञान से उसको उन भावों की समीक्षा करते हैं, और फिर भी अपना अंत में राजा पुरजन ने सुंदरी से उसे अपना समझकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी, और वह सुंदरी किस प्रकार से कुपित हुई उसके भावों की समीक्षा की गई है। तब कल के प्रसंग में दोस्तों पुरजनपुरी यानी चंडवेग की चढ़ाई तथा काल कन्या का चरित्र के बारे में कल यह रहस्य होगा। यानी पुरजनपुरी राजा पुरजनपुरी यानी चंडवेग की चढ़ाई किस प्रकार से करता है तथा काल कन्या का चरित्र के बारे में कल का रहस्य होगा।
तो आज के प्रसंग में आज के प्रसंग में राजा पुरजन का शिकार खेलते आखेट करते वन में जाना और रानी का कुपित होना। श्री नारद जी ने इस संबंध में अपने भाव व्यक्त किए हैं। राजा पुरजन अपना विशाल धनुष बाण लेकर के, जब कवच लेकर के, अपने तरकस धारण करके 5 घोड़ों के रथ में बैठकर जब जंगल में शिकार करने जाता है, तो वह अपने इंद्रियों को वशीभूत न होने के कारण यत्र तत्र यहीं उसी में खो जाता है। तो अपने इंद्रियों के वशीभूत होने के संबंध में श्रीमद् भागवत गीता में श्रीमद् भागवत में इस प्रकार का प्रसंग राजा पुरजन के चरित्र से मानव चेतना को जागृत करने के भावों की समीक्षा का प्रसंग बड़ा ही अद्भुत है। तो कल नए प्रसंग से मिलते हैं, तब तक सबका धन्यवाद, सबका स्वागत, सबके मंगल हो।